आइए आपकी नॉलेज चेक करते हैं और एक साइकोलॉजिकल बीमारी के बारे में बात करते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग किसी भी डिस्कशन में, चाहे टॉपिक कितना भी बड़ा हो या सीरियस हो, बात चाहे वेदों की हो, शास्त्रों की हो या इतिहास की हो, वो लोग अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं सामने वाले की लुक्स पर, उसकी ड्रेस पर, उसके मोड ऑफ प्रेजेंटेशन पर, वो भी अपेरेंटली पूरी तरह ऑब्सेस्ड या कहूँ पोजेस्ड तरीके से, एक मैनियक की तरह। इनफैक्ट उन लोगों की बातों में से 50% से अधिक पर यही ऑब्सेशन दिखाई देता है। ये लोग रुक ही नहीं पाते, जैसे एक केवमैन होता है जिसमें कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, अंडर डेवलप्ड इमोशनल कंट्रोल के साथ। एक्चुअली इस कंडीशन का एक नाम है। क्या आप इस कंडीशन का नाम बता सकते हैं? वेल, इट्स कॉल्ड साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन और डिफेंस प्रोजेक्शन। जब कोई अपनी खुद की अपीयरेंस से, लुक से, अपने खुद के जीवन से गहरी इनसिक्योरिटी फील करता है, तब वो बार बार दूसरों की अपीयरेंस पर अटैक करता है। ये कोई एक आधा पासिंग रिमार्क नहीं होता, रादर उनके कंटेंट और आर्ग्यूमेंट का मानो मेन हिस्सा होता है। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं प्रोजेक्टिंग योर ओन वुंड ऑनटू अदर्स। और अक्सर ये वहां से आता है जहां प्यार मिलना चाहिए था और मिला नहीं, खासकर बचपन में हुए दुर्व्यवहार और नजरअंदाजगी से, या कई बार बचपन में घरेलू झगड़ों में परिवार वालों को ऐसी बातें करते ऑब्जर्व करने से। ये उनका दर्द है, उनकी कहानी है। हमें उन पर हंसना नहीं चाहिए, हमें उन्हें समझना चाहिए। पर इस समस्या की जड़ और समाधान आपको शास्त्रों में भी मिल जाएगी। भगवत गीता 2 अध्याय श्लोक 55। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जिस काल में साधक मनोगत संपूर्ण कामनाओं की अधीनता से परे होकर अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। मतलब जो खुद में सेटल्ड है, स्टेबल है, उसे दूसरे की स्थिति, दूसरे की सूरत या कपड़ों से भला क्या फर्क पड़ेगा। अष्टवक्र, जिनका शरीर 8 के जैसा टेढ़ा था, जब वो जनक की सभा में आए, सबसे पहले सभी विद्वानों ने वहां उन पे हंसना शुरू कर दिया, उनकी काया, उनकी अपीयरेंस को देख के। और तब ये श्लोक आया, अष्टवक्र विलोक्या हो मुनयः प्रहसन्ति च चर्म दृष्ट्या विजानन्ति न जानन्ति ही मानसम। अष्टवक्र को देखकर ओहो विद्वान भी हंसते हैं, उनके ज्ञान को वो देख नहीं पाए क्योंकि उनकी चर्म दृष्टि थी। ठीक वैसे ही आज के बहुत सारे ट्रोलर्स की भी चर्म दृष्टि है। फिर भी हमें याद रखना चाहिए कि ये लोग वास्तव में उपेक्षित हैं, बीमार हैं, और हमें कहना चाहिए गेट वेल सून।